वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम सभी आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा देश के रक्षा मंत्री रहे धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी की आज हम 85वीं या 50वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे तथा देश के रक्षा मंत्री रहे धरती पुत्र स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी की 50वीं या 85वीं जन्म जयंती पर मैं उन्हें कोटिशत नमन तथा विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपका जन्म जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पर 22 नवंबर 1939 ईस्वी को वो इटावा जिले के सैफई गांव में आपका जन्म हुआ था। तो आपका जन्म वो 22 नवंबर 1939 ईस्वी को इटावा जिले के सैफई नामक स्थान में आपका जन्म हुआ था। जो आपकी माता जी का नाम था वो मूर्ति देवी जी था। जो आपकी माता जी का नाम था वो मूर्ति देवी जी था तथा पिताजी का नाम था वो सुगर सिंह यादव जी था। आपके माता जी का नाम था वो मूर्ति देवी था और पिताजी का नाम सुगर सिंह यादव जी था आपके माता जी का नाम। और आपका जो जन्म हुआ था वो एक किसान परिवार में आपका जन्म हुआ था। किसान परिवार में आपका जन्म होने के कारण ही आपको धरती पुत्र बोला जाता है। मतलब किसानों के लिए आपने जो कुछ काम भी किए उसके लिए उनको याद करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो किसान परिवार में उनका जन्म हुआ, सैफई नामक स्थान में आपको बता दिया जो उनका जन्म हुआ। जो शुरुआती दौर था जब शुरू में थे वो तो बताया जाता है कि अपने उन्होंने पहलवानी के क्षेत्र में या पहलवानी वो करते थे, जो रेसलिंग का काम होता है, जो पहलवानी का काम होता है वो करते थे। उसी समय वो अपने राजनीतिक गुरु थे चौधरी नत्थू सिंह जी थे। चौधरी मतलब मुलायम सिंह यादव जी के जो राजनीतिक गुरु का नाम अगर आपको जानना रहेगा पता है करना है तो उनके राजनीतिक गुरु का नाम था वो नत्थू सिंह जी था। तो कुश्ती में उन्होंने दाव पेच लगाते थे। तो उसी समय उन्होंने उनको मैनपुरी में आयोजित एक कुश्ती प्रतियोगिता में वो वहीं गए थे। एक मैनपुरी में वो कुश्ती प्रतियोगिता हो रही थी। उसी प्रतियोगिता मैनपुरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, तो वहीं पर एक प्रतियोगिता हो रही थी कुश्ती की। तो उसमें मुलायम सिंह यादव जी भी वहां पहुंचे थे उस प्रतियोगिता में कुश्ती लड़ने के लिए। तो कुश्ती के पश्चात उन्होंने प्रतियोगिता में जब उन्होंने कुश्ती का देखा उनको मुलायम सिंह यादव जी को कुश्ती लड़ते हुए तो उससे वो बहुत प्रभावित हुए। उनसे नत्थू सिंह जी उनसे बहुत प्रभावित हुए और प्रभावित होने के बाद उन्होंने क्या किया कि चूंकि राजनीतिक गुरु बोल रहे हैं मैं तो राजनीति करना इनको राजनीति में ले आने का काम अगर किसी ने किया तो मैं बता दूं नत्थू सिंह जी ने वो किया था। तो उन्होंने कहा उसके बाद परंपरागत सीट जो थी वहां की जसवंत नगर सीट से इनको अपना इन्होंने अपना मुलायम सिंह जी ने जसवंत नगर सीट से अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। राजनीति में उन्होंने पहला अपना कदम रखा और राजनीतिक जीवन उन्होंने अपना शुरू किया। तो नत्थू सिंह जी ने इनको राजनीति में इनको लेके आए और उससे पहले मैं बता दिया कि पहलवानी और भी जो काम करते थे वो होता था इनका। जसवंत नगर से उन्होंने राजनीति में आने से पूर्व मुलायम सिंह यादव वो जब राजनीति में नहीं आए थे तो मैं तो बता दिया कि कुश्ती का काम जो करता वो करते थे। उसके बाद कुश्ती करने के अलावा वो आगरा विश्वविद्यालय है, ये भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। आगरा विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर और बीटी करने के उपरांत स्नातकोत्तर मतलब एमए इन्होंने किया, उसके बाद बीटी की डिग्री ली और उसके बाद उपरांत इंटर कॉलेज में एक प्रवक्ता के तौर पर नियुक्त हुए थे। इसका मतलब मुलायम सिंह जी थे वो एक प्रवक्ता थे, एक टीचर थे, वो शिक्षक थे और एक शिक्षक होने के साथ साथ राजनीति के सबसे उत्तर प्रदेश के रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री होना एक बहुत बड़ी बात है। किसान परिवार में जन्म हुआ इस व्यक्ति का, उस व्यक्ति ने फर्श से वो अर्श तक पहुंचना वो बहुत बड़ी बात है। तो वो इंटर कॉलेज में प्रवक्ता नियुक्त हुए तो तथा सक्रिय राजनीति में रहते हुए नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। लेकिन जब उनको प्रवक्ता तो वो पहले थे, लेकिन जो नत्थू सिंह जी ने उनको चुनाव लड़ाया तो उसके बाद वो राजनीति में आ गए और राजनीति में आने के बाद राजनीति सफर शुरू करने के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति में जब वो आ गए तो उन्होंने नौकरी जो कर रहे थे उस नौकरी से उन्होंने वो इस्तीफा दे दिया। आपकी राष्ट्रवाद, लोकतंत्र,
जो आपकी जो जो जिस बेस पर आपने राजनीति शुरू की, उसका बेस जो था वो राष्ट्रवाद था, लोकतंत्र, लोगों का तंत्र होता है, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों में अटूट आस्था थी। आपकी जो धर्मनिरपेक्षता मतलब सभी धर्मों का सम्मान करना, समाजवाद जो था एक समाजवाद की अवधारणा को व्यक्त करना, राष्ट्रवाद जो था वो आपके अंदर कूट कूट के भरा था, लोकतांत्रिक देश चूंकि था तो लोकतंत्र में भी आपकी जो है वो भरपूर आस्था थी। तो ये वाला, और इसके सभी धर्मों को साथ लेने के साथ साथ, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर उस किसी धर्म के ऊपर कोई विभेद भी होता था, कुछ वो जो है कोई किसी कोई हानि भी पहुंचाता था, तो आप उस धर्म के बचाव के लिए हमेशा खड़े रहते थे और सभी लोगों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों को साथ लेके आप चलते थे और राजनीतिक में आप करते थे। इसीलिए जो है आपको सर्व समाज का नेता बोला जाता है। सर्व समाज मतलब सभी धर्मों, सभी जात, सभी मजहब के लोग आपको जो अपना नेता मानते हैं। तो नेता मानने के साथ साथ नेताजी की आपको उपाधि जो है वो दी गई है। कोई भी नेता है, बहुत लोग लड़ रहे हैं देश में नेता हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं जिसको नेताजी कहा जाता है। एक सुभाष चंद्र बोस जी थे और एक आप थे, आपको नेताजी की उपाधि जो है वो दी गई। चूंकि कारण मैं बता दिया कि सभी धर्मों को जो है आप अपना मानते थे, सभी धर्मों को साथ लेके चलते थे, लोकतंत्र में आपकी आस्था थी, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को आपने जो है आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाते हुए आप जो है वो मैंने बताया है कि मुख्यमंत्री 3 बार रहे और रक्षा मंत्री और भी बहुत सारे छोटे छोटे विभागों में जो है आप मंत्री तक भी रहे, बहुत सारे विभाग आपने संभाले, मंत्री तक भी रहे आपने राम मनोहर लोहिया जो थे और जयप्रकाश नारायण जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति का जिन्होंने नारा दिया, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जी की जो विचारधारा को आपने आगे बढ़ाया। आपको भारत सरकार द्वारा जो है जब आपकी डेथ हो गई, मैं बताया जैसा कि आप 10 अक्टूबर 2022 को आपकी डेथ हुई थी, तो डेथ के बाद जो है आपको भारत सरकार ने जो है दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो था वो मरणोपरांत जो है आपको पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। तो पद्म विभूषण जो दूसरा सबसे बड़ा सम्मान होता है भारत रत्न के बाद, वो भी आपको पुरस्कार जो है पद्म विभूषण मिला और इस कामों के लिए जो है आपको पद्म विभूषण सम्मान मिला। इस सम्मान के आप पात्र थे, वो आपको जो है सम्मान मिला। और भारत सरकार से इनको जो है भारत रत्न भी मैं अपील करता हूं कि भारत सरकार भारत रत्न भी दे, क्योंकि धरती से निकल के जो व्यक्ति इतने ऊंचे पद पर पहुंचा, एक सामान्य कृषक परिवार से जो व्यक्ति निकल के और इतने ऊंचे पद पर रक्षा मंत्री तक देश का रहा, ऐसे व्यक्ति को जो है भारत रत्न भी सरकार को देना चाहिए। आपने मुख्यमंत्री रहते हुए, जब आप मुख्यमंत्री थे तो मैंने बताया कि 3 बार मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, जिस प्रदेश में हम रहते हैं उस प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री थे। तो मुख्यमंत्री रहते हुए लड़कियों के लिए जो है आपने जो है वो कन्या विद्याधन योजना शुरू की। कन्या विद्याधन जो लड़कियों को पढ़ाई के लिए, लड़कियों को साइकिल भी उन्होंने लड़कियों को दी, बहुत सारी साइकिल भी लड़कियां प्राप्त की। उसके बाद जो बच्चे थे जो बेरोजगार रहते थे उनको बेरोजगारी भत्ता देने का भी काम किया कि जिनकी जो अपना काम नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड किताब कापी नई चीज खरीद पाते हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता देने का भी काम किया। लैपटॉप दिया ताकि जो है लैपटॉप के माध्यम से जो है वो बच्चे जो है वो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़े, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़े। तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र को भी आगे बढ़ाने में आपने जो है मदद किया। और लैपटॉप देने के साथ साथ किसानों के हित में अनेकों लाभकारी काम किया, वो खाद की बोरी देना और भी जो है सिंचाई के लिए चीज़ों को व्यवस्थित करना, सारी चीज़ें आपने की ताकि किसानों का जो है वो जीवन, क्योंकि किसानों का देश है और खुद किसान परिवार से थे तो किसानों के बहुत हितैषी थे बोल सकते हैं, और किसानों के लिए जो उन्होंने बहुत सारे काम किए। आज़ादी के बाद जब भी एक सबसे बड़ा इन्होंने जो काम किया, उस काम के लिए आज भी हम उनको याद करते हैं। जब आप रक्षा मंत्री थे, रक्षा मंत्री रहते हुए आज़ादी के बाद से कई सालों तक एक परंपरा बनती थी कि जब कोई सीमा पर जवान शहीद हो जाता था तो उस जवान की जो है 100 को घर नहीं पहुंचाया जाता था, जो मृत शरीर थी उसको घर नहीं पहुंचाया जाता था। लेकिन जब आप रक्षा मंत्री बने तो रक्षा मंत्री बनते हुए
जो जब आप रक्षा मंत्री बने उसके पहले क्या थी परंपरा की, जब वो शहीद हो जाता था तो उसके शव को घर नहीं पहुंचाया जाता, जबकि उसकी टोपी को घर पहुंचाया जाता था। लेकिन जब आप रक्षा मंत्री बने तो आपने इस परंपरा को खत्म करने का काम किया, सेना के जवानों का शौर्य बढ़ाने का काम किया और कहा कि नहीं, अब से जो है जब भी किसी सैनिक की डेथ होगी तो उसकी शरीर जो है वो जो है ससम्मान उसके घर जाएगी। और उस कानून बनाया और अब से आज भी वो परंपरा चली आ रही है कि जब भी कोई व्यक्ति को भी कोई सैनिक सीमा पर शहीद होता है तो वो जो है उसकी माटी जो है वो उसके घर पे, उसके गृह जनपद पे, उसके घर पे जो है वो माटी जाती है और सभी लोग उसका जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो सैनिकों के सम्मान में जो भी बहुत सारे काम किए और तब से जो है ऐसा कहा जाता है कि तब से घर पर जो है उस परंपरा आज भी जारी है। आपने मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की। मंडल कमीशन का रिपोर्ट जब लागू कर दी तो सबसे बड़ा काम मंडल कमीशन की रिपोर्ट का ये हुआ कि जितने भी पिछड़े लोग थे, जितने भी दबे कुचले लोग थे, जिनको जो आम जो है विचारधारा, जो आगे की पंक्ति में, अग्रणी पंक्ति में जो है वो अपने आप को नहीं पा रहे थे, तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करके ओबीसी को और एसटी एससी को जो है वो आगे की पंक्ति में लाने का काम किया, आरक्षण देने का काम किया। और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से आरक्षण उसमें जो है प्रावधान किया गया था कि ओबीसी को 27% आरक्षण और एसटी एससी को जो है 22% आरक्षण, 21% आरक्षण। तो उसी के अनुपात में जो है आरक्षण देके जो है वो 15% आरक्षण जो है वो ऐसे था उसमें और ओबीसी का 27% था। तो इस तरह से आरक्षण देके उस कमीशन की रिपोर्ट लागू करके आपने कहा कि नहीं, जो ओबीसी एसटी एससी के जो व्यक्ति हैं जो पीछे हैं उनको आगे लाने के लिए एक बहुत बड़ी काम उन्होंने जो है मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की और तभी से जो है उत्तर प्रदेश में भी जो है लोगों को आरक्षण का लाभ मिलने लगा। तो एक बहुत बड़ा काम जो था उन्होंने किया, जिससे सभी लोगों को, जो पिछड़े लोग थे, जो पीछे थे अपने आप को, वो आगे आने और आगे आकर, और आज ये भी दिन है कि ये जो है आज सभी लोग आगे हैं। और आप मुख्यमंत्री रहते, आप मुख्यमंत्री थे और उसके बाद जो है किसानों के लिए जो उन्होंने काम किया और नौजवानों के लिए उन्होंने जो काम किया, नवयुवकों के लिए लैपटॉप, कन्या विद्याधन और भी बहुत सारी योजनाएं थी, जिन योजनाओं को गिनाना इतनी सारी योजनाएं कि हम गिना नहीं सकते। तो इसी सब कामों के लिए आपको जो है धरती पुत्र कहा जाता है और नेताजी के नाम से आपको मालूम है, हमें बताया। और हमेशा लोगों को जोड़ने का काम करते थे, बहुत मिलनसार, सबसे मिलना, अच्छे से व्यवहार करना। कोई भी किसी का काम रहता था तो बताते हैं लोग कि जो है वो उनका काम करते थे, सुनते थे। तो इन्हीं सब कामों के लिए सबको एकजुट करने का काम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों को साथ लेके चलने का काम आपने किया और आजीवन सभी लोगों के आप जो है वो अच्छे नेता रहे, नेताजी इसीलिए आपको कहा जाता है। सभी, चाहे आपके पक्ष रहे हों विपक्ष रहे हों, सभी लोग आपका आज भी जो है वो सम्मान करते हैं, क्योंकि आपकी। और उसके बाद 10 अक्टूबर मैंने बताया कि 2022 में आपकी जो है वो डेथ हो गई। तो इन सब कामों के लिए, लोगों को एकजुट करने के लिए, सभी सर्व समाज के लोगों को आपस में अग्रणी पंक्ति में लाने के लिए जो है, जो आपने काम किया था, उस काम के लिए आज आपको याद किया जा रहा है। तो मैं भी आपको जो है आपकी 50वीं जन्म जयंती पर एक बार पुनः आपको जो है कोटिशत नमन तथा विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और ये उम्मीद करते हुए कि हम सभी आपके दिखाए रास्ते पर, और आप सभी, आप जो उन्होंने, नेताजी ने धर्मनिरपेक्षता, सभी धर्मों को मानने का लोकतांत्रिक जो तरीका सिखाया है, उस रास्ते पर हम लोग सभी लोग चलने का प्रण करते हुए और आपको जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, सत सत नमन। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।